इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पंचायती धर्मशाला के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक मार्केट में अचानक से आग लग गई। सूत्रों की माने तो मार्केट में होली को लेकर रंगों की पैकिंग की जा रही थी, लेकिन रंगों के साथ साथ मार्केट में पटाखों का एक बड़ा जखीरा भी मौजूद था जिसमें किसी कारण से आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। तो आपको बता रहे हैं रुड़की की एक खबर है जिसमें मार्केट में आग लग गई है। पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी जिसमें मार्केट में भयंकर आग लग गई है। वही सूचना मिलने पर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वहीं संकीर्ण गलियों होने के कारण फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है। हादसे में अभी तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो रुड़की की तस्वीरें जहां पे आपको दिखा रहे हैं, पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, तो वहीं 2-3 बच्चों की मौत हो गई है। तो पटाखे की गोदाम में ब्लास्ट हो गया। इसी खबर पे अवनीश पुरी हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं। किस तरीके से यह हादसा हुआ है और उस समय कितने लोग मौजूद थे, किस तरीके से लगी आग, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो रुड़की के का है जहाँ पर इमली रोड पर ये हादसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो पूरा इलाका वो है बहुत सकरा इलाका है और छोटी छोटी गलियां वहाँ पर हैं। यही कारण रहा कि जब वहाँ पर विस्फोट हुआ तो उसके बाद फायर ब्रिगेड को पहुँचने में भी काफ़ी मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ी। हालांकि जो पुलिस अधिकारी है उनसे जिस तरह हमारी बातचीत हुई है, जो कारण रहा इस पूरे विस्फोट का वो ये रहा है कि वहाँ पर क्योंकि गुलाल और जो रंग है, होली अब नज़दीक है, तो वहाँ पर गुलाल और होली की एक तरह से पैकिंग वहाँ पर की जा रही थी और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर थे। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर एक जिंदल साहब हैं जिनका कि पटाखों का भी होलसेल का काम वहाँ पर है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में पटाखे रखे थे। जिस समय ये पैकिंग हो रही थी उसी में से आग छिटक कर पटाखों में गई और उसके बाद लगातार धमाके होते गए। खास बात ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम में, पूरे हादसे में 3 लोग अभी तक मरने की पुष्टि हो पाई है, जिसमें 2 की पहचान हुई है जो कि स्थानीय थे, 1 की पहचान अभी नहीं हो पाई जो कि वहीं का रहने वाला फिलहाल बताया जा रहा है क्योंकि तीनों लोग वहीं पर थे। दूसरी बात ये कि 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको हाई सेंटर रेफर किया गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ, भीड़ भाड़ वहाँ पर थी, तो आखिरकार जो LIU है, खुफिया विभाग है, उसके एलिनेटर्स वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी। हालांकि इस समय पटाखों का कोई काम नहीं है और अगर इस तरह की पैकिंग वहाँ पर की जा रही थी तो एक लापरवाही हम कहेंगे कि खुफिया विभाग की वहाँ पर है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सही कह रहे हैं आप। देखिए, इससे पहले भी जो है यहाँ पे ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं। संकीर्ण गलियां है, वहाँ पे बहुत पतली पतली गलियां है, तो इसलिए जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ी, वहाँ पे पुलिस को किस तरीके की जोखिम उठानी पड़ी आग को बुझाने के लिए, क्या जानकारी है? देखिए, काफ़ी मशक्कत वहाँ पर करनी पड़ी क्योंकि जो इलाका है वो बहुत सकरा है, जैसा कि हम लगातार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो यही कारण रहा कि काफ़ी दूर दमकल की गाड़ी को खड़ा करना पड़ा और उसके बाद तमाम जो इलाके हैं उसको सीज करने के बाद वहाँ पर पाइप डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी देर बाद आग पर मशक्कत काबू पाया गया क्योंकि लगातार धमाके वहाँ पर हो रहे थे और काफ़ी संख्या में पटाखे बताए जा रहे थे कि काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पटाखे थे। SSP खुद मौके पर पहुँचे तो उन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया, तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर थे और यही कारण रहा कि अभी जो 2 बॉडी हैं उनको निकाल ली गई है, लेकिन 1 की अभी लाश नहीं मिली है। लेकिन 3 के मरने की बात वहां पर सामने आ रही है क्योंकि एक मिसिंग अब यहां पर कह सकते हैं, जबकि 3 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। जी, तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरीके से भयानक तस्वीरों, किस तरीके से दमकल विभाग की पूरी जो भी जितनी भी टीमें पूरी कोशिश कर रही है कि आग को बुझाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जब हादसे हुए हैं और होते रहे हैं तो प्रशासन का क्या स्टैंड होता है, प्रशासन कितनी सतर्क हो जाती है और अभी इस हादसे को लेकर प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी त्योहारी सीजन शुरू हुआ है, आने वाले समय में होली है, तो इससे पहले ही जो खुफिया विभाग है वो अलर्ट्स नजर आता है कि आखिर कहाँ कहाँ गोदाम है, कहाँ कहाँ जो रंग है उनकी पैकिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि खुफिया विभाग पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आया है और यही कारण रहा कि अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई उन्होंने इन लोगों के खिलाफ नहीं की। लेकिन इतना जरूर है, अब जब इतना बड़ा हादसा सामने आया है, 3 लोगों की मौत हो गई है, तो निश्चित तौर पर अब एक अलर्ट्स यहाँ पर दिखाई देगी हरिद्वार पुलिस में। जी जी, आप जैसे कि इस पूरे उत्तराखंड पे नजर रखते हैं, आपकी पैनी नजर रहती है पूरे उत्तराखंड के हर एक जितने भी ऐसी तरीके की चीजें होते हैं, तो ये पहली बार नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से कुमाऊं की बात कर ली जाए तो वहां पे भी ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं।
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूरे उत्तराखंड के मैदानी इलाके हैं, वहीं से पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो गुलाल हो, रंग हो, उनकी एक बड़ी खेप जाती है। बड़े गोदाम मैदानी क्षेत्रों में हैं और यही कारण है कि वहाँ पर छोटी-छोटी पैकिंग में ये सारा कार्य होता है और यही कारण रहा कि उस पैकिंग में एक लापरवाही सामने आई कि वहाँ पर पटाखे थे। पटाखों की एक बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर थी और शायद ये जानकारी खुद जो आस-पास के लोग हैं, जो खरीदने वहाँ पर आए होंगे, उनको भी नहीं रही होगी। लेकिन अब इसमें सीधे तौर पर लापरवाही कहेंगे। दूसरा ये भी अब प्रशासन को, पुलिस को, खुफिया विभाग को ये भी देखना चाहिए कि हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, कुमाऊं के और इलाके हो, हल्द्वानी हो, जहां भी इस तरह के सकरे इलाके हैं, जहां पर चाहे वो पटाखों की फैक्ट्रियां वहां पर है, चाहे उनकी पैकिंग होती है, गुलाल रंगों की पैकिंग होती हो, वहां पर अपनी सख्त निगाह इस बार रखें। जी धन्यवाद अवनीश जी, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए इस खबर पे। हम फिर से आपके पास इस खबर पे वापस लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे बुरी तरीके से झुलसे हैं। पटाखे की फैक्ट्री थी जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद से ये तमाम जो है आग लग चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां पे मौजूद है, पुलिस विभाग की गाड़ियां भी वहां पे मौजूद है। किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कि बाकी लोगों को बचा लिया जाए। में इसमें एक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और 2 की शिनाख्त हो गई है, 2 बच्चों की। साथ ही साथ इसमें 2 लोग सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको स्मोक वगैरह ज़्यादा लंग्स में जाने के कारण सीरियस थे, लेकिन उसको प्राथमिक जो एड दी गई उससे काफ़ी राहत है और उनको कोरोनेशन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर से बात होने के बाद बताया गया कि अभी वो डेंजर के बाहर है। उपचार होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या स्थिति है उनकी, लेकिन 3 लोग की इसमें डेथ को अभी सीएमओ से बात करने के बाद उसको कन्फर्म किया गया।